हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशो खुर्रम होंगे। और जी आज फाइनली आई एम वेरी हैप्पी टू रिकॉर्ड दिस वीडियो क्योंकि ये द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो थी और बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते थे जो कि मैं फिर सोचती थी कि मैं इसकी बाकायदा एक पूरी वीडियो बनाऊं प्रॉपरली। और आज वो दिन आ गया कि आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड आई एम गोना आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस जो कि बहुत मज़ेदार से है। आई एम रियली सॉरी जिनके क्वेश्चंस मैं ऐड नहीं कर पाई वीडियो में कर सकी। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा रिफाइन किया क्वेश्चंस को, जो भी बहुत मोस्ट frequently asked questions say I tried to put in this video and I will definitely try to answer all of those questions and I hope that you like the video. So let's just start the video. Okay guys, so let's just start our video for the very first question. So ये question हमसे पूछा है दुर्रे ज़हरा ने। हाय रुबाब फातिमा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब भी आप कोई गाना सुनती हैं तो आपका मूड चेंज होता है या नहीं। मतलब अगर आप सैड सॉन्ग सुने तो मेरे साथ ये होता है कि व्हेन आई लिसन टू द सैड सॉन्ग्स आई बिकेम सैड। जब मैं कोई हैप्पी सॉन्ग सुनती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ। सो क्या गाना जब आप सुनती हैं या किस किस्म के गाने आप सुनना पसंद करती हैं? पॉप म्यूज़िक, क्लासिकल, ये बताएं कि आप किस किस्म के गाने सुनना पसंद करती हैं? Okay, a very interesting question, Durra Zahra. So, first, let me just tell you that since I'm a very moody person and I'm a random kind of a person at the same time, so you know, it totally depends on my mood, that what mood I am in that time. And if we talk about the song selection, so I rarely listen to sad songs. I mostly listen happy-go-lucky songs and not fast songs. I'm not a fast songs lover, but yes, I like happy songs. I like songs, groovy songs. I like happy songs. And let me just share a very interesting thing with you. Songs के जो notes होते हैं ना, in the notes of the songs, they're very attractive. You know, हम बहुत attract हो जाते हैं while listening to songs. The thing you said earlier in your video कि जब आप sad song सुनते हो तब you feel like you're sad, और जब आप happy song सुनते हो तब आप energetic feel करते हो, आप अच्छा feel करते हो, आपको अच्छा लगता है, आपकी surroundings अच्छे लगते हैं। और जब आप sad song सुनते हो unintentionally आप अपने बैक ऑफ द माइंड आप बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो। आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें आती हैं, वो सारे फ्लैशबैक्स आते हैं जो आपकी लाइफ में आपको बहुत डिस्टर्ब करते हैं। सो हमेशा अच्छी चीज़ें, अच्छे पॉजिटिव वाइब्स और अच्छे सॉन्ग्स सुनने चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि सैड सॉन्ग्स बुरे हैं, बट हैप्पी रहो यार। क्या ज़रूरत है सैड सॉन्ग्स सुनने की, अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है। खुश रहो, हंसो, जियो, मुस्कुराओ, खुश रहो, क्या पता कल हो ना हो। आई एम सॉरी अगर मैंने लाइन थोड़ी सी आगे पीछे कर दी तो। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय रुबाब फातिमा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने सिंगिंग का कैसे सोचा, कि आपके माइंड में क्या ये सीन था? आपको बचपन से शौक था सिंगिंग का या फिर आपको किसी ने कहा कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी, आप सिंगिंग स्टार्ट करो? सो मुझे आप ये बताएं कि आपके क्या ये जर्नी थी आपकी कि आप इस साइड पे आई कि मैंने सिंगिंग करनी है? So another good question from another good viewer. So yes, Elise fan, I did like singing since my childhood, and it was one of my favorite hobbies. I was into so many things, like I used to like doing acting, doing singing, doing painting, sketching, everything. तो artist बचपन से ही दिल में था। और singing, everybody knew in my family that I can sing good. I sing good. I knew that if you are good at something, you know that you are good at that particular thing. So yes, I knew that. Everybody used to say that you have a good voice. Even in my school, जब भी कोई ऐसा function होता था कुछ भी, तो my principal used to come and she used to take me for that preparation of the function, and she used to make me sing songs, anthems, XYZ. And yes,
My inspiration, my singing inspiration is my mother, first of all, for sure. She has a God-gifted voice. Trust me, she has miracle in her voice. I just can't explain. And the second person I got inspired was my nani. मेरी नानी मुझे लोरी सुना के सुलाया करती थी. शी यूज्ड टू सिंग lullabies and तो बस इसी तरीके से लाइफ चलती रही. जब मैं बड़ी हो गई तो मैं फिर स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी में, फिर आप एक फ्रेंड सर्कल होता है उसमें, फिर आप जब आप बहुत सारे लोगों में व्हेन यू हैव यूनिक टैलेंट, तो उसमें फिर आपको एक अप्रिसिएशन मिलता है. फिर एवरीबडी यूज्ड टू से कि यू हैव अ गुड वॉइस, देन व्हाई शुडंट यू डू दिस, और आप इसको प्रमोट क्यों नहीं करते और ये क्यों नहीं करते. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी दैट डू यू सिंग प्रोफेशनली. सो लेट मी जस्ट टेल यू ओवर हियर दैट नो, आई डोंट sing professionally. That is not my profession. मैं बस अपने शौक से गाती हूँ. I just sing for my own self, for only because I like to sing. In fact, आपने मेरे YouTube चैनल पर भी देखा होगा कि मेरी बहुत selected song videos हैं, और काफ़ी टाइम के बाद फिर मैंने गैप भी ले लिया, और फिर मैं अपनी दूसरे जो है वो एक्टिविटीज़ में बिजी हो गई. माई फादर यूज्ड टू से ऑलवेज कि देखो बेटा, काम को हमेशा अपने प्रोफेशन को अपने शौक से अलग रखना, और अपने शौक को सिर्फ अपने शौक की हद तक रखो, और कभी भी अपने शौक को अपना प्रोफेशन मत बनाओ, क्योंकि फिर शौक मर जाता है आपका. तो अपने शौक को हमेशा शौक की हद तक अपने दिल से करो, क्योंकि जो भी काम आपका दिल से जुड़ा हुआ होता है वो हमेशा आपका दिल से होना चाहिए. और प्रोफेशनली जब आप उसको करते हो तो आफ्टर सम टाइम यू फील लाइक इट्स अ बर्डन ऑन योर सेल्फ. सो डोंट फील बर्डन ऑन योर सेल्फ. हाँ, अगर आपका शौक है, अगर वो आपको कहीं से आपका लक जो है वो आपके शौक को आपको प्रोफेशन बना दे, तो दैट इज़ समथिंग एल्स. वो आपके लिए और भी ज़्यादा ब्लेसिंग होती है. बट फिर भी उस पर कभी भी रिलाई नहीं करना चाहिए. हमेशा अपना काम, अपना शौक डिफरेंट रखो. सो ये एक बात मेरे फादर की हमेशा मेरे माइंड में रही, इसलिए मैंने कभी सिंगिंग को अपना कैरियर नहीं कभी चूज़ किया. मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छा ही करूँ, कभी भी कोई काम करूँ तो मैं अच्छा ही करूँ, और बाकी जो भी करूँ वो मैं अपने दिल से करूँ. तो that is how it is. Moving to our next question. हेलो रुबाब, अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? रुबाब, मैंने आपसे एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट करनी थी क्योंकि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है. उस सॉन्ग के लिरिक्स पहले मैं थोड़े सुना देता हूँ, बाकी आप मेरी रिक्वेस्ट पूरी कर देना. उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, क्या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दो आसमां और ज़मीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं. रुबाब, ये सॉन्ग है पहला नशा पहला खुमार, उबार सालों का ना. आई एम रियली ग्रेटफुल अगर आप ये मेरी रिक्वेस्ट पूरी करेंगी. सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक. पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता. पहला नशा पहला खुमार. नेक्स्ट क्वेश्चन. हे रुबाब, इट्स मी मीशा मुगल. आई होप यू आर डूइंग वेल. सो डियर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि अगर आपको आतिफ असलम या अली सफ़र के साथ गाने का मौका मिले तो आप किसके साथ गाना पसंद करेंगी? आई नो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट क्योंकि दोनों सिंगर ही कमाल के हैं ना जी. सो अ वेरी टफ क्वेश्चन दो. ये तो बिल्कुल कॉफी विद करण खेल लिया आपने मेरे साथ, रैपिड फायर राउंड. ओके, लेट मी जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट ऑनेस्ट दूंगी अपना जवाब मैं आपको. ये पक्का है, ये पूरी वीडियो के लिए डन है. ऑनेस्ट जवाब दूंगी मैं आपके आज सारे सवालों के, हमेशा ही देती हूँ, बट ओके. सो just let me try to elaborate that first. Talking about Ali Zafar,
So he has his own vocal qualities. Similarly, Atif Aslam का अलग vocal qualities हैं, दोनों की they have their own vocal qualities, own different ranges of voice. और अगर personal choice की मैं बात करूँ तो मुझे आतिफ असलम की ज़्यादा जो है वो आवाज़ अच्छी लगती है, क्योंकि उनकी आवाज़ में एक अलग ही किस्म की कशिश है, एक अट्रैक्शन है उनकी आवाज़ में. आई डोंट नो ज़्यादातर मेरी बात से एग्री करेंगे या नहीं करेंगे लोग, बट व्हेन एवर स्पेशली आई लिसन टू हिज सॉन्ग आई गेट अट्रैक्टेड टू हिज वॉइस. ऑब्वियसली मेलोडी मैटर करती है, ऐसा नहीं कि हर दूसरा गाना, बट येस मोस्टली हिज सॉन्ग्स आर वेरी अट्रैक्टेड. उनकी अच्छी बात मुझे ये लगती है कि अपनी शुरुआत से लेके अब तक की जर्नी में ही नेवर स्टॉप लर्निंग थिंग्स. अभी तक उनकी शुरुआत के गानों में और अभी के गानों में आप देखें तो मार्क डिफरेंस है, क्योंकि उन्होंने सीखा, उसी को चीज़ को लेके चलते नहीं रहे, उन्होंने उसको ग्रूम किया, उसको पॉलिश किया. तो ये एक इंसान की मेहनत होती है, और जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह उसका सिला देता है. और अगर मैं अली ज़फ़र की बात करूँ तो अली ज़फ़र की आवाज़ में एक अपना उनको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, और उनका अपना एक बिल्कुल टोटल डिफरेंट एक कह लें कि अपना स्टाइल है. तो बोथ आर गुड, बट मैं जिसके साथ गाना पसंद करूँगी आतिफ असलम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Hi Rubab Fatma, this is me Mehak. I want to ask that, do you enjoy live music? Have you been to any concert? Talk about the most memorable concert that you have been. Thank you. Another good question from Mehak. तो महक, मैं आपको बताऊं कि yes, I like to attend concerts, I love to be there, but only of my favorite singers. और मैं आपको honestly बताऊं तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 2 concerts attend किए हैं, और एक कॉन्सर्ट था जो मुझे अटेंड करना था बट वो मुझसे मिस हो गया. मैं तब छोटी भी बहुत थी कि मैं ज़िद भी नहीं कर सकती थी जाने के लिए. तो जो मिस हुआ, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो मिस हुआ वो मिस हुआ था सोनू निगम का. जब सोनू निगम आए थे, पाकिस्तान आए थे, तो वो कॉन्सर्ट मिस हो गया, और वहाँ पे हमें जाने की बहुत दिल था जाने का, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर. बहुत 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 ज़्यादा फेवरेट है वो मेरे. दूसरा कॉन्सर्ट जो मैंने अटेंड कर लिया था वो था व्हेन आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी, और आबदा परवीन जी का वो कॉन्सर्ट था, और वो मेरी यूनिवर्सिटी में ही हुआ था. तो शी इज़ अगैन वन ऑफ माई फेवरेट सिंगर्स, सो वो मैंने अटेंड किया था. उसके बाद मैंने जो दूसरा कॉन्सर्ट अटेंड किया था वो था सजाद अली का, और वो मेरे बहुत फेवरेट सिंगर हैं. मतलब इन सब की मैं डाई हार्ट फ़ैन हूँ, और इसी वजह से सजाद अली का हुआ था पवेलियन एंड क्लब में कॉन्सर्ट, और मैंने वो बहुत इन्जॉय किए थे. ये 2 कॉन्सर्ट्स मैंने अपनी लाइफ में अटेंड किए. एक तो मिस हो गया मुझसे, लेकिन मैंने घर में बैठ के पूरा, तो मैं छोटी थी, मुझे थोड़ा ग्लिम्सेस याद है, लेकिन मैं बचपन से ही सुनने की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. तो वो मुझे याद है कि हमने घर में बैठ के पूरा उनका वो कॉन्सर्ट देखा था, पूरा लाइव और वो सब कुछ. और बाकी जो 2 कॉन्सर्ट थे वो तो मैंने लाइव देखे. तो वो कॉन्सर्ट मुझे बहुत मज़ा आया था, क्योंकि मैं अपने फेवरेट सिंगर्स की कॉन्सर्ट में गई थी, तो मैं कैसे एंजॉय नहीं करती. मैं अपनी खुशी से गई थी, बहुत ज़्यादा खुशी से गई थी, और मैंने बहुत एंजॉय किया. इनफैक्ट मैं थैंक यू करना चाहूँगी सजाद सर का. और ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, अ वेरी हम्बल पर्सन, इनसाइड आउट ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन. और मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी कि उनकी अगले दिन, नेक्स्ट डे उनकी फ़्लाइट थी, बल्कि उसी दिन उनकी फ़्लाइट थी, उसी दिन उनकी फ़्लाइट थी, बल्कि कुछ घंटों बाद उनकी फ़्लाइट थी, बट स्टिल उनसे जो है वो हम मिलने के लिए गए थे, और उन्होंने ही मेड टाइम टू मीट अस, और बहुत ज़्यादा बहरहाल मज़ा आया उनसे मिल के, उनसे बात करके. सो येस, आई हैव अटेंडेड ऑल 2 concerts in my life. Next question. हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वलीद तारिक. मेरा सवाल है रुबाब फातिमा से. उनसे ये पूछना है कि उनको किस तरह का सॉन्ग पसंद है, सैड सॉन्ग, क्लासिकल सॉन्ग, पॉप सॉन्ग. प्लीज़ बताइए मुझे. So, although I have answered that question, but yes, I don't think that I have answered that what genre exactly do I like. So, the first one is
द नीम क्लासिकल जॉनरा। अब ये नीम क्लासिकल जॉनरा मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, ये आप खुद सर्च कर लें। मैं क्या बताऊं। सेकंड वन इज पॉप म्यूजिक, R&B, हैप्पी गो लकी टाइप सॉन्ग्स। मतलब मुझे ग्रूवी सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, बट यस मेलोडी, जिस गाने की भी मेलोडी अच्छी है ना, मेलोडी इज द बेसिक पार्ट। मतलब जिसको आप कहो ना कि एक जब आप कंस्ट्रक्शन खड़ी करते हैं तो वो उसका क्या होता है, एक मिनट पूछ के आती हूँ। बेस, बुनियाद होती है गाने की मेलोडी। तो जब आपकी मेलोडी ही अच्छी नहीं होगी भैया, तुम आ जाओ मेरे तुम Q&A में, जाओ निकलो। तो भाई मेलोडी आपकी बुनियाद है गाने की। तो जब आपकी बुनियाद ही सही नहीं होगी गाने की, जब आपकी बुनियाद ही अच्छी नहीं होगी, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई गाना किसी को पसंद आ सकता है। भाई मुझे तो नहीं पसंद आता, अच्छी मेलोडी के अलावा का गाना मुझे नहीं अच्छा लगता। सेकंड इज द सिंगर्स, द लिरिक्स। भाई इस तरीके से करके आपका पूरा गाना एक अच्छा तैयार होता है। बट यस मेलोडी, आप लिरिक्स भी बेयर कर लेते हैं, कुछ भी टूटा फूटा सुन लेते हैं। लिरिक्स पे तो मैं इतना ज़्यादा गौर नहीं करती हूँ, बट ये है कि मेलोडी मुझे अच्छी चाहिए होती है। तो मेलोडी अगर इनफैक्ट सिर्फ अगर इंस्ट्रूमेंट ही बज रहा है लेकिन वो अच्छी मेलोडी है और उसके साथ, तो वो अच्छा लगता है, कानों को अच्छा लगता है। यू लाइक लिसनिंग टू गुड मेलोडी। तो जॉनरा तो बाद में आता है। यस मेलोडी जिसकी अच्छी होती है मुझे वो गाना अच्छा लगता है। ये है आपका जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। रुबा फातिमा, कैसी हैं आप? मुझे आपसे ये पूछना था कि जो आप खाना खाती हैं, मतलब आप एक स्पेशल डाइट प्लान फॉलो करती हैं या हम लोग की तरह खाती हैं? क्योंकि एज अ सिंगर मिर्चों वाली चीज़ें या खट्टी चीज़ें खाने से थ्रोट वगैरह ख़राब हो जाता है। क्या फिर आप किस तरह मैनेज करती हैं? मैं आपके डाइट प्लान के बारे में पूछना चाहता हूँ कि आप क्या स्पेशल डाइट फॉलो करती हैं या रेगुलरली जिस तरह हम लोग खाना खाते हैं वैसे ही खाती हैं? ओके, सो वेरी डिफरेंट क्वेश्चन। तो मैं आपको जवाब देना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल भी डाइट कॉन्शियस नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मतलब अगर वो करना होता ना, इसको मेजर करना होता तो मैं बिल्कुल माइनस में जाती। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो फूडी हूँ, फूड लवर हूँ, और मुझे चटपटी चीज़ें, खट्टी चीज़ें तो बस जो है ना वो बस ज़िंदगी है मेरी। तो मैं बिल्कुल भी डाइट कॉन्शियस नहीं हूँ। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। रुबाब यार, इतने दिनों बाद वीडियो आप बनाती हो, एक समझ नहीं आ रहा मुझे, थोड़ी जल्दी वीडियो बनाया करो। वो आपका और शावेश का क्या रिलेशनशिप है? कभी ऐसा लगता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कभी लगता है फ्रेंडशिप है सिर्फ। तो उसके बारे में मुझे कुछ बताएं प्लीज़ यार, वीडियो जल्दी अपलोड किया करो। अच्छा, तो मैं आपको पहले अपनी वीडियो को बताती हूँ। वीडियो तो देखें, जल्दी अपलोड करना मेरे हाथ में है ही नहीं। और मैं आपको बताती हूँ इस बात से ना, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। आपको ये दिख रहा है, ये एक स्टोन है, इसको कहते हैं हुसैनिया कीक। और ये मैंने क्यों पहना है? तो मैंने इसलिए पहना है नजरे बद के लिए। तो अब मुझे हुसैनिया कीक पहन के आना पड़ गया कि नजरे बद ताकि, क्योंकि नजर इतनी लग रही है कि अब बात पत्थरों तक पहुंच चुकी है। सच बता रही हूँ। अब चलो जब आप Q&A सेशन हो ही रहा है ना, तो आज आपको बता ही देती हूँ। असल वजह ये, मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ। डेली बेसिस पे ऑनेस्टली मुश्किल होता है, बट जो वीडियोस मैं बना लेती हूँ वो भी अपलोड करना मेरे लिए मतलब इतना मुश्किल हो जाता है। मुझे टाइम नहीं लगता, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। भाई नजरें, इतनी नजरें, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया की नजरें आके मुझ पे रुक गई हैं और वो मुझे रोक रही हैं कि मैं ये काम जो है सिलसिला अपना बरकरार रखूँ। तो भाई ये सब नजरें बद की वजह से हो रहा है। और अब तो मुझे शायद जो है ना वो, सुबह तो मैं पढ़ती थी, रात में पढ़ना शुरू किया, फिर ये वीडियो का आगाज इसीलिए कि मैं वीडियो थोड़ी जल्दी बनाऊं आप लोगों के लिए, क्योंकि एक तरफ आप लोग हैं, अब आप लोग मुझे बोल रहे होते हैं कि आप वीडियो अपलोड करो, जल्दी अपलोड करो, हमें आपको देखना है आप क्या कर रही हो, आपको कुछ गाने की वीडियो करो, ये करो वो करो।
इतने मैसेजेस, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो लोग और जो शाबी वाला सवाल है उसका मैं क्या जवाब, शाबी भी देख रहा होगा ये, शाबी देख ले तेरा स्किप इट। सो अब हमने कर लिए सारे वीडियो क्वेश्चंस, अब हम रिटन क्वेश्चंस पर आते हैं। तो ये है अब्दुल सबूर और इन्होंने बोला है कि वाई सो गॉर्जियस। सो आई डोंट नो व्हाई आई एम गॉर्जियस, यू कैन आस्क टू अल्लाह मियां, बल्कि यू कैन सिंग दैट सॉन्ग, तारीफ करूं मैं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सो आप अल्लाह ताला की तारीफ करें, अल्लाह ताला को जो है, अल्लाह ताला ने मुझे बनाया, अल्लाह ताला ने आपको बनाया, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया बनाई है, तो इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला की मेहरबानी है और अल्लाह ताला का करम है कि आप लोगों को मैं अच्छी लगती हूँ और शायद मेरे अंदर भी कुछ पॉजिटिविटी या कुछ अच्छाई होगी जो मेरे फेस पे, क्योंकि इंसान का किरदार इंसान के चेहरे पर आता है। तो सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नबीला नाजिम व्हेन आर वी मीटिंग। अच्छा, नबीला मेरी दोस्त है और वो मुझसे पूछ रही है, ये देख मैंने अभी पढ़ा इसका, व्हेन आर वी मीटिंग। ओके, मैंने सिर्फ स्क्रीनशॉट्स ले लिए थे आप लोगों के क्वेश्चंस के, मुझे नहीं पता था कि किसने क्या क्वेश्चन किया। तो नबीला वेरी वेरी सून, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे हम। नबीला बहुत अच्छी दोस्त है मेरी और नबीला को हाय। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नबीला ने पूछा है व्हाई आर यू सो क्यूट। मैं अंदर से बहुत अच्छी हूँ, इस वजह से यू नो ब्यूटी इनसाइड आउट। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जहरिस मुस्तंजर्स। I don't know how to pronounce it. If I'm wrong, you can comment सहरिश, और मुझे लग रहा है ये सहरिश है, सहरिश हो सकता है। शावेज and you look so cute together. Why you guys don't get married? Again, skip this question. Kidsy World Official और ये पूछते हैं रबाब, which place do you like most in कराची? अगर शावेज के साथ जाना हो तो कहाँ जाएंगी? वेल, कराची में मुझे नहीं लगता कि, बहुत सारी जगहें बहुत कॉमन हो गई है, मतलब अब कोई कराची में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ पे आप जाके बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट फील करें। तो आई थिंक कराची से बाहर अगर मैं कहीं जाना चाहूँ, मतलब पाकिस्तान के ही अंदर, तो हाँ मैं एक तो जो है वो पाकिस्तान टूर पे पूरा जाना पसंद करूँगी शावेज के साथ। और दूसरा कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुंद मलीर मैंने नहीं देखा हुआ, और गोरख हिल मुझे देखने का, क्योंकि मैं और शावेज हम लोग दोनों ही थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा नेचर लवर्स हैं, और हमें ना नेचर जो है ना वो एक्सप्लोर करने का भी बहुत शौक़ है, और हमें ऐसी एडवेंचरस जगहें हैं और ऐसी फैसिनेटिंग प्लेसेस जाने का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा, और बड़ा हमें जो है ना वो अच्छा लगेगा अगर हम साथ जाएंगे, तो हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे। The next question is from beautiful_Deen2022. Which dress is your favorite? Do you like Western dresses? Okay, so it again depends on my mood and the venue, the event where I'm going to. So I dress according to the venue and the event. And well, my personal favorite is the Eastern dresses. मुझे Eastern look, Eastern dresses, in fact वो जो एक particularly Indian look होता है, वो चूड़ीदार पजामा, पेशवास और लॉन्ग शर्ट्स, particularly Western dresses, Eastern dresses, sorry, वो मुझे बहुत पसंद है। और वैसे ओवरऑल मुझे जो है वो पहनना पसंद है जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। अगर कुछ वेस्टर्न है लेकिन मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ, सो इट्स ओके विद मी। और अगर मैंने ईस्टर्न पहना हुआ है और उसमें कंफर्टेबल हूँ, तो दैट्स ओके विद मी। सो हमेशा वो पहने जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीलव्ड बाय अमन जी ने बोला है, हे रुबाब, शावेज इज ही रियली, ओके, शावेज इज ही रियली योर बेस्ट फ्रेंड और समथिंग एल्स? ओके, इसका जवाब मैं आपको लास्ट में दूंगी प्रीलव्ड।
ओके, लोगोज ऑफिशियल ने भी सेम क्वेश्चन किया है. हाय रुबाब, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड शावेज? आर यू जस्ट friends or question mark. Okay, I will answer it later. Aesthetic 825 और ये पूछते हैं कि are you as innocent in your real life as you appear in your videos or you act like this? I can never be fake. तो मैं कभी भी फेक नहीं बनती. अगर आपको मैं इनोसेंट लगती हूँ तो शायद मैं रियल लाइफ में भी ऐसी होंगी. मुझे नहीं पता कि आपको मैं क्यों इनोसेंट लग रही हूँ, लेकिन बहरहाल आई एम लाइक दिस, मैं ऐसी ही हूँ. इनफैक्ट ऐसा कभी कभार होता है, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं अपनी ओरिजिनलिटी में और नेचुरली कुछ ऐसी बातें कह जाती हूँ वाइल व्लॉगिंग या वाइल मेकिंग वीडियोज़ जो मुझे जो है ना वो खुद मैं अपने आप के बारे में बोल रही होती हूँ कि ये मैंने क्या कह दिया. ये मतलब इतना ये भी मैंने कह दिया. मतलब ये होता है मेरे साथ. तो मतलब मैं कैसे जो है वो एक बन सकती हूँ, आई डोंट नो. बट ये है कि मैं नहीं ना, मैं कोशिश करती हूँ और आई थिंक फेक होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो आर्टिफिशियल होता है वो आर्टिफिशियल होता है. जो आप ओरिजिनल होते हैं आपको वही रहना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ कॉपी होती है वो कॉपी ही होती है, और जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल होता है. और जो आप एक्ट कर रहे होते हैं वो इन दी एंड आप एक्ट ही कर रहे होते हैं. एक्ट से या आप उससे किसी को इंस्पायर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, बट ये है कि फिर वो आपका लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता, क्योंकि आप ओरिजिनल नहीं होते ना. तो बी ओरिजिनल. और यही मैं फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में. अगेन फ्रॉम एस्थेटिक, ये क्वेश्चन नहीं है. ओके, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट. यू आर माई क्रश रुबाब. ओके, थैंक यू सो मच. आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है रुबाब. हु डू यू एडमायर इन ड्रेसिंग? ओके, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच राना फॉर प्रेजिंग मी फॉर माई ड्रेसिंग. और इस इंस्पायर जो मैं होती हूँ ड्रेसिंग में, वो मैं सबसे पहले तो ऑब्वियसली बेटियाँ किससे इंस्पायर होती हैं? अपनी मदर से ही इंस्पायर होती हैं. तो मैं ड्रेसिंग में सबसे ज़्यादा इंस्पायर अपनी अम्मी से हूँ. और सबसे अच्छी मेरी अम्मी की ड्रेसिंग में बात यह है, ट्रेंड्स को वो फॉलो नहीं करती. वो ट्रेंडी ड्रेस या ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करती. अगेन वो जो वो पहनती हैं जिसमें वो कंफर्टेबल हो, और यही चीज़ मुझे उनकी अच्छी लगती है कि, और यही चीज़ मैं भी समझती हूँ कि इंसान वही पहने जिसमें वो कंफर्टेबल हो. और आपका कंफर्ट आपके ना फिर आप जिस तरीके से फिर अपने कंफर्ट में अपनी ड्रेस को कैरी करते हो अपने कंफर्ट जोन में रह के, सो दैट्स रियली व्हाट मैटर्स, कि आप कैसे अपने आप को कैरी करते हो. और आप तभी अपने आप को अच्छे से कैरी कर सकोगे व्हेन यू आर कंफर्टेबल. और इनफैक्ट मैं अपनी अम्मी के कपड़ों के पीछे पागल हूँ. मतलब अगर मुझे कोई, मैं लाखों की भी ड्रेस ले लूँ, लेकिन मेरी अम्मी का जो ड्रेस वो मुझे देती हैं, कभी नजरे इनायत कर देती हैं अपने कपड़े दे के मुझ पर. तो मुझे जो है वो मेरे लिए ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा कोई मुझे महंगा ड्रेस मिल गया, इस दुनिया का सबसे कॉस्टली ड्रेस मिल गया, और मुझे वो पहनना बहुत अच्छा लगता है. और ट्रस्ट मी, मेरी अम्मी के दिए हुए कपड़े मुझको बहुत अच्छे लगते हैं. ओके, तो ये थे बहुत ही ज़्यादा सवाल जो मुझे लगा, और भी बहुत आप लोगों के क्वेश्चन से. और अगर किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कॉम्प्लीमेंट, या आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो, मैंने पोस्ट लगाई थी इंस्टाग्राम पे, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा रिप्लाईज आए हुए थे, और कुछ स्क्रीनशॉट्स में लेना भूल गई थी, और कुछ मैंने ले लिए थे, और जो ले लिए थे मैंने उनकी आपको आंसर्स कर दिए. जिनके रह गए उनके लिए आई एम रियली सॉरी. इनफैक्ट विल बी डूइंग अनदर Q&A very soon. So the countdown ends, and now let's just answer your question, the most asked question, that मेरे और शावेज के बीच में आखिर क्या है? Either we are friends, we are best friends, XYZ. So let's just answer your question. शावेज भी बैठ के देख रहा होगा, हंस रहा होगा. Okay, so the answer of your question is that yes, we are best friends, guys. We are best friends. Yes, we are best friends. इसके अलावा और हमारे बीच में कुछ भी नहीं है.
Yes, we enjoy each other's company. We are together since university, और तब से लेके अब तक हमारा बहुत अच्छा साथ है. हमारी बहुत 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 अच्छी सी मेमोरीज हैं. हम लड़ते भी हैं बहुत ज़्यादा, और फिर हम मतलब मान भी ऐसे जाते हैं एक दूसरे से कि ऐसे जैसे लड़ाई भी नहीं हुई, बस उसने फ़ोन किया और मैंने बोला हाँ कैसा है, और मतलब इस तरीके की हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है. बहुत 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 ज़्यादा. मतलब मेरा ऐसा दोस्त है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती. मतलब ही इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, और बहुत स्पेशल फ्रेंड है मेरा, और मैं जानती हूँ उसके लिए मैं भी इक्वली स्पेशल हूँ. और ज़रूरी नहीं है कि आपके रिश्ते जो हैं वो गलत मायने पे ही जाके कहीं पे ख़त्म हो. आपके रिश्ते खुलूस के होते हैं, आपके रिश्ते एहसास के होते हैं, और जितना ज़्यादा एहसास और खुलूस और इज़्ज़त आपके उस रिश्ते में होती है, उतना वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग होता है, और उतना स्ट्रॉन्ग आपका बॉन्ड होता है उससे. तो हमारा उसी तरीके का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. ही नोज़ माई माइंड, मतलब उसको मेरी पर्सनालिटी के बारे में पता है, मुझे उसकी पर्सनालिटी के बारे में पता है, उसके माइंड के बारे में पता है, उसको मेरे माइंड के बारे में पता है. उसको पता है कि मैं किस बात से हर्ट होंगी, मुझे पता है कि वो किस बात से हर्ट होगा. तो हमारी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी है, हमारी अंडरस्टैंडिंग आपस में बहुत अच्छी है. और बस यही होता है जो आपकी अच्छी दोस्ती आपकी रहती है, और आप एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं, आपके इंटरेस्ट सेम होते हैं. हमारे इंटरेस्ट सेम है, हमारा स्टार ज़ोडिएक साइन सेम है, हमारा मंथ सेम है, और हम लोग इक्वली इमोशनल हैं, हम लोग इक्वली एनर्जेटिक हैं, हम लोग वैसे ही सेंसिटिव है. और इस वजह से हम एक दूसरे को शायद और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन हैं, ये आप कह सकते हैं. ही इज़ माई रिफ्लेक्शन. मैं उसको इस तरीके से आई डोंट नो किसने मुझसे ये सवाल किया था, डिस्क्राइब शावी. सो दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव, दैट ही इज़ माई रिफ्लेक्शन. और जैसी मैं हूँ वो बिल्कुल मेरे जैसा है. और इस वजह से वो मेरा बेस्ट 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 फ्रेंड है. और मैं अभी उससे नाराज हूँ ये वीडियो बनाते वक्त, लेकिन मैं फिर भी इसकी इतनी तारीफ कर रही हूँ. तुम डूब मरो, समझ में आई तुम्हें शावेज. ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइज. और वीडियो मेरे ख्याल से बहुत लंबी हो गई है, और यही रीज़न था. बहुत सारे आप लोगों के सवाल थे, लेकिन बहुत सारे सवाल मुझे फिल्टर करने पड़े, और उनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मुझे रखने पड़े, और उनके आंसर्स जो है मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों के रिप्लाई जो है वो जितना ऑनेस्टी के साथ और जितने वही दे सकूँ जो कि मैं जेन्युइनली हूँ. तो मैंने वो कोशिश की. And I hope you liked the video, and if you did, don't forget to subscribe my channel, like my video, and follow me on my Instagram account, follow me on my other social media accounts, and take really very good care of yourself. Love yourself, love your family. Allah Hafiz.